कैबिनेट सचिव ने सूखे से निपट रहे राज्यों को अतिरिक्त धन जारी करने के दिए निर्देश। राज्यों के मुख्य सचिवों और मंत्रालयों के सचिवों की बैठक के बाद लिया गया फैसला। सभी मंत्रालयों से एकीकृत होकर समन्वित कार्य योजना पर स्थिति से निपटने और वर्षा के जल का संचय करने का भी किया गया आह्वान। बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। सदन की आचार समिति ने पहले ही माल्या की सदस्यता रद्द करने की थी सिफारिश। साथ ही माल्या से मांगा गया था जवाब। राज्यसभा में अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में हंगामे के चलते कई बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से आज भी पूछताछ रहेगी जारी। इतालवी मरीन मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार को दी मान्यता। आदेश के मुताबिक भारत ले सकता है जमानत पर फैसला। न्यायाधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इतालवी नाविकों को स्वदेश लौटने की दी इजाजत। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर दायर केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल को लगाई थी रोक। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में कल का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पारा 45 डिग्री के पार। तेलंगाना में भी गर्मी से राहत नहीं, मरने वालों की संख्या हुई 178। उत्तराखंड के जंगलों में लगी बेकाबू आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। केंद्रीय मदद और सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और वन विभाग के कर्मचारियों, राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से आग पर हालात अब नियंत्रण में हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी आग फैलती जा रही है, जिस पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड की अपनी 6 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इराक के दक्षिण बगदाद में शिया श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर किए गए कार बम हमले में कम से कम 14 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 41 अन्य लोग घायल हो गए। इस विस्फोट की अब तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्राजील में एक जज ने व्हाट्सएप पर लगाई 72 घंटे के लिए पाबंदी। व्हाट्सएप के मालिक फेसबुक एक आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी अदालत को नहीं करा पाया मुहैया। खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर मंडल की तरह वातावरण वाले 3 नए ग्रहों की खोज की है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों पर हो सकती है जीवन की संभावनाएं। हिमालय में एक ग्लेशियर में 16 साल से बर्फ में दबे पड़े 2 अमेरिकी पर्वतारोहियों के शव मिले। जाने माने पर्वतारोही एलेक्स लो और उनके कैमरामैन डेविड ब्रिजेस हिमालय में भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। ये दोनों 1999 में तिब्बत में 8013 मीटर ऊंची शेषपांगमा चोटी पर चढ़ रहे थे जब ये हादसा हुआ। अमेरिका और क्यूबा के बीच दशकों बाद नए रिश्तों की शुरुआत के तहत पहला अमेरिकी क्रूज क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचा। अमेरिकी कार्निवल क्रूज पोर्ट अडोनिया करीब 17 घंटे का सफर तय करके हवाना पहुंचा। पर्यटकों का स्थानीय लोगों ने जोशो खरोश से किया स्वागत। आईपीएल में यूसुफ पठान की आतिशी पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से दी मात। कोलकाता अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहीं आज दिल्ली डेयरडेविल्स का सामना गुजरात लायंस से। लेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। टॉटनहैम के चेल्सी के साथ ड्रॉ हुए मैच के बाद 77 अंकों के साथ लेस्टर बना पहली बार चैंपियन। वहीं प्रीमियर लीग जीतने वाला बना छठा क्लब। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे लेग में आज एलियांज एरिना में एटलेटिको मैड्रिड का सामना होगा बायर्न म्यूनिख के साथ। पहले लेग में निगुएस के गोल की मदद से एटलेटिको ने 1-0 से जीत की थी दर्ज।